जय हिंद दोस्तों। विजय जी ने हमारे एक वीडियो पे कमेंट करके हमसे रिक्वेस्ट किया था कि इंस्ट्रूमेंट पैनल ऑपरेशंस एंड फीचर्स के बारे में भी वीडियो बना दीजिए सर जी। तो थैंक यू सो मच विजय जी, आपने इस बीच में मेरा हाल खबर भी पूछा। मैं इधर एक सप्ताह से वीडियो नहीं दे पा रहा था और हमसे रिक्वेस्ट करके हमें एक नया टॉपिक देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल के ऑपरेशंस का तो इसमें वीडियो नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, इंस्ट्रूमेंट पैनल फीचर्स के ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। ऑपरेशंस के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो जरूर दूंगा। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट पैनल फीचर से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैंने इस बुक को पढ़ के आपको दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पे पेंसिल है और इतना मोटा ये बुक है। मैंने इसके ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मैंने पढ़ लिया है, थोड़ा सा नीचे का बाकी है, लेकिन हाँ, इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए इतना पढ़ना इनफ था। तो आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही एक और बुक मुझे मिला है जो कि सिर्फ इसके मल्टीमीडिया फंक्शन के लिए है, स्पेशली अलग से। तो वो भी पूरा पढ़ने के बाद मैं उस पे भी वीडियो जरूर दूंगा। तो आइए चलते हैं विजय जी द्वारा रिक्वेस्ट किए गए इंस्ट्रूमेंट पैनल फीचर्स के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज और इंक्लूड करूं कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। मैंने बाहर से आपको कुछ भी नहीं बताया। सारे जो भी चीज नॉलेज इस वीडियो में दिए हैं वो या तो इस बुक से लेकर के दिए हैं या फिर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस लाइट की। ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन लाइट। जब भी आप बिना ब्रेक दबाए या तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पुश बटन दबा देंगे, या फिर मान लीजिए कि आपने बिना ब्रेक प्रेस किए हुए आपने गियर चेंज कर दिया, जैसे कि आपने न्यूट्रल से या तो ड्राइव मोड में कर दिया या फिर न्यूट्रल से रिवर्स मोड में कर दिया, तो ये बीप की साउंड देगा, ये लाइट ब्लिंक करेगी और आपको बताती है कि आप एक बार फिर से गियर ब्रेक प्रेस कीजिए और गाड़ी को न्यूट्रल में करके वापस से गियर इंगेज कीजिए। इस नंबर के बारे में तो आप सभी को पता है। ये हमारा किलोमीटर पर आवर दिखे यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा में, ये हमारी गाड़ी की स्पीड बताता है। इसे स्पीडोमीटर कहते हैं, इतना आप सबको पता है। अब देखिए यहाँ पे ए और एम जो लिखा हुआ है, इसके बगल में ये डी टाइप का आपको दिख रहा है। चूँकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी का डिस्प्ले है, तो क्या होता है कि जब आप गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड में चलाएंगे तो यहाँ पे ये डी लिखा हुआ आएगा और इसके जस्ट बगल में ए लिखा हुआ आता है, या ए लिखा हुआ नहीं भी आएगा, हो सकता है, लेकिन जैसे ही डी लिखा हुआ आता है तो आप ये समझ जाइए कि गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक मोड में, ड्राइव मोड में चल रही है। यहीं पे अगर एम लिखा हुआ आएगा तो आप इस बात के लिए श्योर रहिए कि आपने गाड़ी को जितने नंबर गियर में इंगेज किया है, एम का मतलब तो हो गया कि आप मैनुअली गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी मैनुअल मोड में इंगेज है आपका गियर। दूसरा, अगर गाड़ी आपकी 1 नंबर में चल रही है तो 1 नंबर दिखाएगा। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऑटोमेटिक गियर गाड़ियों में क्या होता है कि आपको गाड़ी का गियर अप तो करना पड़ता है मैनुअली खुद से, जैसा कि आपको स्पीड है वैसा, लेकिन जैसे ही किसी कारणवश आपके गाड़ी की स्पीड डाउन होती है, उस केस में क्या होता है एएमटी गाड़ियों में कि गियर भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। आप गियर डाउन करें या ना करें, जैसे मान लीजिए आप 4 नंबर गियर में गाड़ी चला रहे हैं या फिर 5 नंबर गियर में गाड़ी चला रहे हैं, किसी कारणवश सामने जैसे ही ब्रेकर आएगा आप गाड़ी की ब्रेक दबाएंगे और जैसे ही गाड़ी अपना स्पीड लूज करके, जैसे कि मान लीजिए 10 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आएगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी 5, 4 या 5 नंबर से 1 या 2 नंबर में स्पीड के अकॉर्डिंग गाड़ी खुद गियर डाउन कर लेगी। तो अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गाड़ी कितने नंबर गियर में चल रही है मैनुअल मोड में, तो फिर आप गियर अप कैसे करेंगे? 1 नंबर में थी या 2 नंबर में थी, ऑटोमेटिक आ गई। तो इसीलिए यहाँ पे ये मैनुअल और साथ साथ कितना नंबर गियर में गाड़ी चल रही है ये ऑटोमेटिक गाड़ी में डिस्प्ले करना जरूरी होता है और यहाँ पे वही चीज़ डिस्प्ले भी करते रहता है। अब इस इमेज को देखिए, ये इमेज पता चल रहा है कि कार का है और इसके गेट्स खुले हुए हैं। मतलब आपकी गाड़ी का कोई भी गेट अगर खुलता है तो डोर ओपन का साइन यहाँ पे ये करके दिखा देता है। इमेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है और बाकी आप सभी समझदार हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं।
ये 00 करके किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी जान रहे हैं। आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली है वो भी इसी में डिस्प्ले करता है। और बगल में ये जो बटन है, अगर आप इसे प्रेस करते जाएंगे तो ये चेंज होते जाएगा। आपका यहाँ पे ट्रिप ए और ट्रिप बी मीटर का भी किलोमीटर यहीं पे डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि 6 अंक में किलोमीटर लिखा हुआ है, तो ये आपका ओडोमीटर हो गया। जैसे ही ये ट्रिप मीटर में आएगा तो ट्रिप ए और ट्रिप बी भी यहीं पे डिस्प्ले कर देता है। आप इस बटन को प्रेस करके इजीली इसे ओडोमीटर ट्रिप ए और ट्रिप बी में शिफ्ट कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से रखिए। अब ये काम की चीज़ है और इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे अगर पहले ये गोल वाला आए और उसके बाद 2 डॉट के बाद अगर कार का फोटो आता है, नीचे डिजिट लिखा हुआ और साथ में अगर एल लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले कर रही है कि कितना फ्यूल अभी तक यूज्ड हुआ है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके लिए ये तब से शो करेगा जब से आपने लास्ट टाइम रीसेट बटन प्रेस किया था। इसके बाद ही अगर इसी तरह से ये गोल वाला रहे, 2 डॉट रहे और कार का फोटो रहे, इसके नीचे अगर आपको 15.2 किलोमीटर पर लीटर अगर इस तरह से आपको शो करे, तो आप ये समझिए कि ये एवरेज फ्यूल कंजप्शन शो कर रहा है। इसमें आपको ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। एक तो ये कि गाड़ी लगभग जब 400 मीटर चलेगी, ये उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करता है पर 400 मीटर। आप गाड़ी चला लेंगे उसके बाद ही बताएगा। दूसरा चीज़ ये है कि ये भी आपको रीसेट बटन के बाद का सिचुएशन ही बताएगा। आपने जो रीसेट बटन प्रेस कर दिया उससे पहले का सिचुएशन नहीं बताता है ये। यहीं पे अगर आपको सिर्फ कार का फोटो मिले और नीचे जैसे कि 15.2 किलोमीटर पर लीटर लिखा हुआ है, ये आपको करेक्ट फ्यूल कंजप्शन बताएगा। यहीं पे अगर कार की फ़ोटो बनी हुई है, 2-3 डॉट हैं और आगे ये पेट्रोल भरने वाला जो मशीन होता है, अगर उस तरह का फ़ोटो दिखाई दे और जैसे नीचे देखिए कि 18.2 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो ये आपको एस्टिमेटेड रेंज बताता है विथ रिमेनिंग फ्यूल। कहने का सेंस है कि आपकी गाड़ी में जितना तेल बचा हुआ है, तो ये लगभग एस्टिमेटेड रेंज देता है कि आपकी गाड़ी जितना टंकी में तेल है उसके हिसाब से इतना किलोमीटर लगभग चल जाएगी। आगे देखें तो देखिए फिर से गोल है, 2 डॉट है और उसके बाद कार का फोटो है और नीचे देखिए 51.2 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये भी आपको बताएगा कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है, चाहे ट्रिप ए में हो या बी में हो, और ये रीसेट बटन के बाद का सीन शो करता है। यहीं पे अगर आपको ये गोल वाला लिखा हुआ है, गोल वाला फोटो है और 2 डॉट के बाद कार का फोटो है, जैसे नीचे लिखा हुआ है 61.2 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपको गाड़ी की एवरेज स्पीड बताता है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो टेम्परेचर मीटर की बात करते हैं। देखिए ड्राइवर में एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट ये है कि एक तो 3 बार इसने दिए हैं टेम्परेचर मीटर के लिए, उसमें भी आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक सिंगल बार ऑन रहता है और करीब 10 से 15 मिनट सिर्फ गाड़ी स्टार्ट रहने के बाद या ड्राइव कर लेने के बाद आपका जैसे इस इमेज में भी दिख रहा है कि 2 बार आपको आ ही जाएगा। इससे एक निगेटिव पॉइंट ये बनता है कि गाड़ी जैसे चलते चलते ओवरहीट होगी तो तीसरा बार जल जाएगा, और तीसरा बार जलने का मतलब है कि आपका टेम्परेचर मीटर तो फुल हो गया, गाड़ी आपकी ओवरहीट हो गई। इसके नीचे आप ये जो देख रहे हैं, ये एक अजीब तरह का साइन बना हुआ, ये अगर ब्लिंक करने लगे गाड़ी स्टार्ट में, ऐसे तो ये नॉर्मली जलता हुआ रहेगा, लेकिन अगर ये ब्लिंक करने लगे तो आप समझ जाइए कि अब आपकी गाड़ी हाई लेवल गर्म हो चुकी है। आप जल्द से जल्द कहीं भी गाड़ी को साइड कर लें तुरंत एकदम, और गाड़ी का बोनट जो है उसे उठाकर छोड़ दें ताकि आपकी गाड़ी में अच्छे से हवा जा सके और गाड़ी ठंडा सके। इस केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि संभव हो सके तो गाड़ी को, इंजन को कम से कम छांव में लगाएं। पूरी गाड़ी तो छांव में लगने का संभव हो नहीं पाता है, लेकिन कम से कम गाड़ी का इंजन में छांव में रहे और बोनट जरूर खोल दें, वहाँ पर हवा आते जाते रहेगी तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी कुछ मिल रहा है तो धूप में भी, लेकिन आप गाड़ी तुरंत साइड कर दे जैसे ही ये साइन ब्लिंक करने लगे और आप बोनट उठा करके छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी की इंजन में आग लगने का बहुत चांसेस होता है। उसका एक कारण क्या होता है, आप अगर पुराने ज़माने की गाड़ी को BS3 को खोल के देखिएगा इंजन में, तो उसमें आपको इंजन में ज़्यादा तार नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही BS4 और 6 में आप आते हैं,
आप देखिएगा कि इंजन के ऊपर बहुत सारे तरह के तार दौड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बहुत सारे बढ़ गए हैं सेफ्टी को लेकर के या पॉल्यूशन को लेकर के। तो इस केस में क्या होगा कि इंजन अगर ओवर हीट हो गया और ये साइन ब्लिंक कर रहा है, अगर आपने गाड़ी तुरंत नहीं रोकी तो ये गारंटी मान के चलिए कि किसी न किसी तार में आग पकड़ लेगा और आपकी गाड़ी में आग लग जाएगा। तो इसके लिए आप जैसे ही इसको ब्लिंक करता हुआ देखें, तुरंत गाड़ी को साइड कर दें और इंजन बे खोल दें। बोनट खोल दीजिएगा तो हवा अच्छे से जाएगी, इंजन आपका आधे से 1 घंटे में ठंडा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस साइन की। इस साइन को कहते हैं वार्निंग लाइट फॉर मॉनिटरिंग एग्जॉस्ट गैस। इसमें आपको क्या होगा कि जब आप गाड़ी जैसे ही ऑन करेंगे तो ये लाइट जलते रहेगी, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट कर देंगे तो ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी ये लाइट कंटिन्यूअसली जलते रहती है तो आपको क्या करना है कि गाड़ी तुरंत साइड कर देना है और गाड़ी को टो करके सर्विस सेंटर पे दिखवा लेना है। यहीं पे आपको दूसरे तरह की एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि गाड़ी स्टार्ट रहे और ये लाइट ब्लिंक करके जलने लगे। उस केस में आपको क्या करना है कि गाड़ी को एक्सीलेटर पैडल को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, एकदम कम से कम एक्सीलेटर पैडल देना है और गाड़ी को ड्राइव करते हुए नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे पहुंच जाना है। कंपनी ने ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया है कि ये लाइट क्यों जलेगी अपने मैनुअल में, तो जितनी इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दी है मैं आपको उतना ही बताऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंपनी टू कंपनी हर चीज़ का फंक्शन अलग अलग होता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मेरे थ्रू आपको गलत जानकारी मिले। अब ये जो है इसे हम एयर बैग वार्निंग लाइट कहते हैं। जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये लाइट जलेगा, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट कर देंगे तो ये लाइट भी ऑफ हो जाएगा। अगर ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी लाइट जल रही है तो आप एज सुन एज अपने किसी अप्रूव्ड डीलर से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि ये लाइट के जलने का मतलब है कि आपके एयर बैग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। उस केस में क्या हो सकता है कि या तो अगर एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग नहीं खुलेगा, या ऐसा भी सीन हो सकता है कि बिना कुछ हुए ही आपके गाड़ी का एयरबैग का सेंसर काम कर जाए और गाड़ी चलते चलते नॉर्मल कंडीशन में ही एयरबैग खुल जाए। तो इसलिए ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो अगर गाड़ी स्टार्ट है और ये एयरबैग वार्निंग लाइट जल रही है तो आप जल्द से जल्द आप किसी अप्रूव्ड डीलर को दिखवा लें। इसके बगल में ही अगर हम देखते हैं ये जो ABS लिख करके गोल घेरा हुआ है, ये भी सेम कहानी है कि जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये सारे लाइट जलेंगे, लेकिन जैसे ही आप इंजन ऑन कर देते हैं और इसमें से कोई भी लाइट ऑन रहता है, यहाँ पे जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइट, इसमें से अगर कोई भी लाइट ऑन रहता है तो समझिए गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये ABS वाले का सीन क्या है? इसका सीन ये है कि गाड़ी अगर स्टार्ट है और ये लाइट जल रही है, इसका मतलब कि एंटी लॉक ब्रेकिंग वार्निंग लाइट जो है ये ऑन है, और ये ऑन रहने का मतलब है कि आपके ABS में किसी तरह का प्रॉब्लम है। जैसे ही आपको समय मिले आप सर्विस सेंटर जा कर के दिखवा लें। इस केस में क्या होगा कि आपके गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो नॉर्मल जैसे बिना ABS वाली गाड़ी होती है उस तरह से काम करेगी, ABS आपका काम नहीं करेगा। अब ये जो लाइट है इसको बोलते हैं वार्निंग लाइट माल फंक्शन, रेड और ऑरेंज। इसमें क्या होगा कि ये माल फंक्शन लाइट है, उसका वार्निंग लाइट है। अगर गाड़ी स्टार्ट है और ये लाइट जली तो 2 तरीके से जल सकती है, एक तो ये ऑरेंज कलर में जलेगी, दूसरा ये रेड कलर में जलेगी। इसके साथ ही क्या होगा, चूंकि ये माल फंक्शन लाइट है तो इसके साथ कोई ना कोई और दूसरा लाइट भी ज़्यादा चांसेस हैं कि जलेंगे ही जलेंगे। तो क्या करना है, अगर ये माल फंक्शन लाइट ऑरेंज कलर में जलती है और इसके साथ कुछ और भी लाइट जलता है या नहीं भी जलता है, तो आपको केयरफुली बड़े ही आराम से बिना ज़्यादा एक्सीलेटर दिए, एकदम नॉर्मल एक्सीलेटर दिए हुए आपको रिकमेंडेशन है कि आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी दिखवा लें। नहीं तो इस केस में हो सकता है कि आपकी गाड़ी में किसी तरह की खराबी आ जाए। मेजर प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर माल फंक्शन में लाइट में रेड कलर से ये जलने लगे और इसके साथ ही कोई दूसरा लाइट जले या ना जले, अगर कोई दूसरा लाइट भी जलेगा तो इसके साथ साथ रेड खतरनाक का सिंबल होता है, आप जानते हैं। इसके साथ आपको एक बीप भी सुनाई देगा। इस केस में आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली गाड़ी साइड करनी है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंडीशन और गाड़ी को बंद कर देना है। गाड़ी को आपको रीस्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर माल फंक्शन लाइट रेड कलर में जल जाए और इसके साथ कोई लाइट जले या न जले, आपको गाड़ी स्टार्ट दोबारा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। आप टो केबल निकालिए,
किसी न किसी गाड़ी से टो कीजिए और इसे नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे पहुंचा दीजिए, नहीं तो आप फिर अपनी गाड़ी में कोई मेजर नुकसान कर लेंगे और उसके बदले आपको अच्छी खासी भरपाई करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि जैसे ही लाइट जले गाड़ी साइड कीजिए, रेड कलर में अगर जल रहा है तो आप गाड़ी को टो करके ले जाइए सर्विस सेंटर, खर्चा कम लगेगा। या फिर अगर ऑरेंज कलर में जला तो धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे पहुंच जाइए, आप मोटे होने वाले खर्चे से बच जाएंगे। अब ये जो साइन है गोल सा स्टीयरिंग साइन का आपको दिख रहा है, तो साइन से ही आपको पता चल रहा है कि ये स्टीयरिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताएगा। इसका भी सेम कंडीशन है, अगर आप इग्निशन ऑन करते हैं तो लाइट जलेगा, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे ये लाइट भी ऑफ हो जाएगा। इसका नाम है वेरिएबल पावर असिस्टेड स्टीयरिंग वार्निंग लाइट। इसमें सीन ये है कि आप जान रहे हैं कि आजकल सभी गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग आती है, खासकर ट्राइबर में तो पावर स्टीयरिंग है ही है। अब क्या है कि अगर ये लाइट गाड़ी चलाते समय या इंजन स्टार्ट में जल जाती है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सिस्टम में फॉल्ट है, आपके पावर स्टीयरिंग में फॉल्ट है, आपकी स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी। आपको जैसे ही समय मिले आप इसे तुरंत दिखवा लें। देखिए ये सारे वार्निंग लाइट हैं और इमरजेंसी लाइट हैं, इसलिए हर लाइट में ये चीज़ सजेस्टेड होता है। किसी में एकदम इमीडिएट होता है, किसी में होता है एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन सारे ही इमरजेंसी लाइट ही होते हैं। अब ये जो साइन है जिसमें से कि एक चम्मच टाइप का और इसमें से जो एक बूंद ये ऑयल टपक रहा है, इसका नाम कंपनी ने दिया है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। इसमें आपको क्या होगा कि अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट है तो ये लाइट बंद रहेगी, अगर गाड़ी स्टार्ट में भी ये लाइट जलती है तो इसके साथ आपको एक बीप भी सुनाई देगा। और कंपनी कह रही है कि एसेंशियल टू स्टॉप एंड स्विच ऑफ द इग्निशन, कह रही है कि आपको इग्निशन को बंद कर देना है। इसके बाद कंपनी ने कुछ भी नहीं कहा है कि आपको क्या करना है। तो मैं खुद से एक चीज़ सजेशन देता हूं कि अगर ये लाइट जलती है गाड़ी के स्टार्ट में तो आप गाड़ी को 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दें बंद, उसके बाद स्टार्ट करके देखें। अगर उसके बाद भी गाड़ी लाइट जलाती रहती है इंजन स्टार्ट में तो आप इसे गाड़ी को बंद करके टो करके सर्विस सेंटर पर ले जाएँ और दिखवा लें, क्योंकि कंपनी ने आगे अपने इस बुक में कुछ भी डिटेल नहीं दिया है। ये देखिए ये सिंपल सा है, आपको इस इमेज को देखते पता चल जाएगा कि ये सीट बेल्ट की लाइट है। अगर आप सीट बेल्ट लगाना भूल गए हैं और आपने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया तो ये आपको चालान होने से बचा देता है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही है। क्या होगा, आप जैसे ही गाड़ी को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा में चलाएंगे और आप सीट बेल्ट लगाना भूल गए हैं, या आपके जो पैसेंजर साइड सीट पे भी फ्रंट पे जो बैठे हैं अगर उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया तो ये लाइट जलने लगेगा और साथ में ही गाड़ी कंटिन्यूअस बीप करने लगेगी। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आप सीट बेल्ट लगा लेंगे। एक तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, दूसरा आपका चालान होने से बच जाएगा। अब ये जो बैटरी का साइन बना हुआ है इसके कहते हैं बैटरी चार्ज वार्निंग लाइट। इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बैटरी को चार्जिंग मिलने लगती है तो ये लाइट बंद रहेगा। अगर गाड़ी स्टार्ट है और ये लाइट जलने लगी, इसका मतलब है कि आपके गाड़ी के डायनेमो में या उसके वायर में या बैटरी के टर्मिनल में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जिसके चलते आपके गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। और इसका एक निगेटिव नुकसान जो आपके साथ होगा, जब मैं भी आज से 10 साल पहले गाड़ी चलाना सीखा था तो मैं ये चीज़ झेल चुका हूँ। मेरे गाड़ी में इस तरह की लाइट जलने लगी थी पुरानी वाली गाड़ी में और मुझे ये रूल पता नहीं था। इससे क्या हुआ कि जैसे ही गाड़ी के डायनेमो में मेरा प्रॉब्लम आया था, गाड़ी की बैटरी जब तक चार्ज रहेगी आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी। जैसे ही चार्जिंग बंद हो जाता है, ये लाइट जल रही है, आपकी गाड़ी का बैटरी का चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा और जैसे ही गाड़ी की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। फिर आपको कहीं ना कहीं से एक चार्ज बैटरी लाना पड़ेगा, या फिर आप गाड़ी को टो करके सर्विस सेंटर ले जाइए, या फिर दूसरी बैटरी कहीं से भाड़े पे अरेंज कीजिए, गाड़ी का चार्ज बैटरी लगाइएगा, गाड़ी स्टार्ट होगी और तभी फिर गाड़ी चलेगी। और फिर नेक्स्ट बैटरी में भी वही प्रॉब्लम होगा कि क्योंकि गाड़ी आपकी चार्जिंग नहीं दे रही है, तो या तो आपके डायनेमो में प्रॉब्लम हो गया इंजन के, या कोई वायर टूट गया, या बैटरी के टर्मिनल पे कभी कभी ज़्यादा कार्बन लग जाने से भी इस तरह का समस्या आता है। तो आप ध्यान रखिए, टाइम टाइम पे गाड़ी के बैटरी का टर्मिनल को साफ़ करते रहिए और उसमें ग्रीस लगा दिया कीजिए। ग्रीस लगाने से क्या होता है कि आपका जो कार्बन है बैटरी के टर्मिनल पे नहीं पकड़ेगा और इस तरह की समस्या होने से आप बच जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक सजेशन है। अब देखिए ये जो है एक गोल सा सर्कल के अंदर एक उल्टा आई लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हैंड ब्रेक ऑन वार्निंग लाइट एंड ब्रेक सर्किट इंसिडेंट वार्निंग लाइट। इसमें क्या है, आप जैसे ही गाड़ी का स्विच ऑन हो, इग्निशन ऑन हो या गाड़ी ऑन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें है हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो ये लाइट जलेगा, गाड़ी स्टार्ट भी है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो आपको ये लाइट जलेगा। जैसे ही आप हैंड ब्रेक गिरा देते हैं
तो क्या होगा कि ये लाइट भी बंद हो जाएगी। अब इसमें देखना है कि अगर गाड़ी आपकी चल रही है और ये लाइट ऑन है तो सबसे पहले तो आप हैंड ब्रेक देखिए। जो लोग नए ड्राइवर होते हैं जो लोग पुराने ड्राइवर हैं जो हैंड ब्रेक यूज़ नहीं करते थे, पहले गाड़ी को गियर में लगा के पार्क करते थे, अगर उनसे आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि गाड़ी पार्क करते समय तो हैंड ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन जब गाड़ी लेकर के चलते हैं तो हैंड ब्रेक गिराना भूल जाते हैं। उस केस में क्या होगा कि आपके गाड़ी के ब्रेक शू पीछे वाले एकदम घिस जाएंगे, पीछे वाला ब्रेक शू एकदम काम नहीं करेगा, पीछे का ब्रेक ही काम नहीं करेगा। या अगर आपने जैसे ही ये लाइट जलते देखा, आप ये चेक कीजिए, अगर हैंड ब्रेक गिरा हुआ है, हैंड ब्रेक लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। आप दिखवा लें, हो सकता है कि लीवर का वायर टूट गया हो हैंड ब्रेक का, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। एक सीन यह भी बन सकता है कि आपने यहाँ से तो हैंड ब्रेक डिसएंगेज कर दिया, लेकिन वो वायर कहीं फंसा हुआ रहेगा, जिसके चलते आपके चूंकि हैंड ब्रेक में पीछे वाले चक्के में ब्रेक लगते हैं, तो हो सकता है कि वो पीछे वाला ब्रेक इंगेज ही हो, जिसके चलते आपके गाड़ी पे प्रेशर भी ज़्यादा पड़ रहा हो इंजन पे, और पीछे ब्रेक लगा होने के चलते ब्रेक शू भी घिसता रहे, तो ये भी आपकी गाड़ी के लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो टाइम के साथ अगर ये लाइट जल रही है और हैंड ब्रेक डिसएंगेज है तो आप गाड़ी को सर्विस सेंटर में बिल्कुल दिखवा ही ले जल्द से जल्द, तो अच्छा रहेगा। अब ये देखिए, ये है आपका फ्यूल मीटर इंडिकेटर। इसमें देखिए 6 बार दिए हुए हैं कंपनी ने और नीचे वाला रेड है, तो 6 बार है और 40 लीटर का आपका टैंक है, तो 6×1 36, 6×7 42। आप मान के चलिए कि 6 से 6.25 साढ़े 6 लीटर एक बार में तेल आता है। अगर एक बार जैसे ही नीचे डाउन हुआ मतलब 6 से साढ़े 6 लीटर तेल आपकी गाड़ी के टंकी से जल चुका है। यही देखिए F, H और E लिखा हुआ है। F का मतलब फुल है, H मतलब कि आपकी गाड़ी में अब आधा टंकी तेल बचा है, और E का मतलब है एम्प्टी। जैसे ही ये रेड वाला लाइट जले तो आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी में ऊपर वाइट सारा बंद हो जाए बार, नीचे सिर्फ रेड वाला जल रहा हो, तो आप जल्द से जल्द फ्यूल स्टेशन खोजकर गाड़ी में फ्यूल डलवा ही ले। अब देखिए, ये है आपका आरपीएम मीटर। यहाँ पे आरपीएम लिखा भी हुआ है और 1 2 3 4 5 6 भी है। नीचे देखिए आरपीएम के नीचे इनटू 1000 लिखा हुआ है। तो इस आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रोटेशन पर मिनट। यानी अगर एक लाइट जल रहा है और ये 2 बार जल रहे हैं, ये 500 आरपीएम पे डिवाइडेड है, तो मतलब समझिए कि 1 गुने 1000, यानी आपकी गाड़ी 1 मिनट में 1000 बार आपके इंजन का जो है वो रोटेशन चल रहा है। यहीं पे अगर आपकी गाड़ी 2, 3 या 4 पे जल रही है तो आप जानिए कि 4 यानी 1 मिनट में 4000 बार आपके गाड़ी का इंजन अंदर रनिंग कर रहा है। यही होता है रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में आपके गाड़ी का इंजन अंदर कितनी बार रोटेट कर रहा है। तो इसीलिए एक सजेशन भी होता है कि आप 2K रूल फॉलो कीजिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि गाड़ी से अच्छा माइलेज निकालने के लिए आप 2K रूल फॉलो कीजिए। वो 2K रूल यही होता है कि आप जब भी गाड़ी ड्राइव करें तो 2000 आरपीएम से ऊपर कोशिश करें कि आपकी गाड़ी ना चले। अगर आप मैक्सिमम 2000 आरपीएम यानी 1000 आरपीएम पे तो ऐसे ही गाड़ी रहती ही है जब स्टार्ट होती है, तो वैसे 800 आरपीएम स्टैंडर्ड होता है जो मैनुअल वाला होता है, लेकिन चूंकि डिजिटल है तो 500 से ऊपर जैसे ही 600 से जाएगा और 1000 तक आएगा तो ये आपको 2 बार जलेगा, यानी 1000 आरपीएम शो करेगा, जबकि स्टैंडर्ड रोटेशन पर मिनट जो है इंजन का वो 800 आरपीएम होता है। तो आप कोशिश करें कि 1000, 1500, हार्डली मैक्सिमम 2000 आरपीएम तक ही गाड़ी ले जाएं एक्सीलेटर से। उसके बाद गाड़ी का गियर चेंज कर देते रहें और जब 5 नंबर गियर में पहुंच जाए तो एक्सीलेटर पैडल उतना ही प्रेस करें ताकि गाड़ी में 2000 आरपीएम पे ही रोटेशन होते रहे इंजन का, तो आपको उसमें बेस्ट माइलेज निकल के आएगा। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके पास ड्राइवर है। जो भी आपके मन में सवाल आए आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, मैं उस पर देर या सवेर वीडियो जरूर बना कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही दोस्तों, थर्ड वेव हमारे केरला में कुछ पेशेंट मिलने शुरू हो गए हैं, तो आपको डिस्टेंस जरूर मेंटेन करना है, मास्क जरूर लगा करके घर से बाहर निकलना है, और हाँ, सैनिटाइजर का प्रयोग तो करना ही करना है। 6 फीट की दूरी जरूर मेंटेन कीजिए। अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।